दोस्तों, क्या प्रधान शिक्षकों का बेसिक सैलरी 30,500 ही रहेगा या इसमें बढ़ोतरी हो सकती है? क्या गुंजाइश बनती है? आज इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे 30,500 जो लगातार चल रहा है वो बदल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जुलाई से 26 जुलाई तक प्रधान शिक्षकों को अपना योगदान देना था, उसे अब विस्तारित कर दिया गया है। अब 31 जुलाई कर दिया गया है। लगभग प्रधान शिक्षकों ने दोस्तों ज्वाइन कर भी लिया है। कुछ जो बचे हुए हैं, खास करके कुछ जिलों में बीएलओ के कारण अभी तक उन्होंने योगदान नहीं दिया है, उसके लिए शिक्षा विभाग ने इसको विस्तारित कर 26 से अब 31 जुलाई कर दिया है। तो दोस्तों, अब सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब ज्वाइनिंग के बाद जो विशिष्ट से प्रधान शिक्षक बन रहे हैं उनको प्राण जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नियोजित से प्रधान शिक्षक बने उन्हें एक बार फिर से प्राण जनरेट करने के प्रोसेस में बढ़ना होगा। एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग दोनों की होगी, क्योंकि यहां पर बेसिक सैलरी बदल रही है। जो पहले जो विशिष्ट में थे वो बेसिक सैलरी बदल गई, जो नियोजित थे उनका भी बेसिक सैलरी बदल रही है। तो उनका तो प्राण जनरेट होगा, उसके बाद ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया होगी। लेकिन जिनका जनरेट है प्राण, जो विशिष्ट से प्रधान बने हैं, उनकी भी ऑनबोर्डिंग होगी। मैं पुनः दोहरा रहा हूं दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल 30,500 पर है, जो बेसिक सैलरी है प्रधान शिक्षकों की। कब से है? आपसे छुपा हुआ नहीं है। वैकेंसी आई थी 2022 में, जो उर्दू टीईटी शिक्षकों के द्वारा उच्च न्यायालय में शरण लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में, उनके फेवर में फैसला दिया था और उस पर रोक लग गई थी। जब 2024 में जब एक बार फिर से यह नियमावली आई तो दोस्तों इसके बेसिक सैलरी में कोई इजाफा नहीं दिखाया गया। 30,500 ये कहा गया था कि वित्त विभाग से जो वार्तालाप होगा, जो विचार हो, विमर्श होगा, उसके आधार पर प्रधान शिक्षकों का वेतन होगा। एक क्लू था और इसीलिए ये आज सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 30,500 का। आप जरा सोचिए, 2022 जब ये वैकेंसी आई थी उस समय सभी नियोजित थे। उस समय बीपीएससी टीआर 1, 2, 3 ये नहीं हुआ था। तो वर्ग 1 से 5 के शिक्षक हो या वर्ग 11 से 12 के शिक्षक हो, किन्हीं का भी बेसिक सैलरी 30,500 नहीं था। प्रधानाध्यापक का 35,000 था, आज भी 35,000 किन्हीं का नहीं। लेकिन प्रधान शिक्षकों की अगर चर्चा करें 30,500 पर, तो आप जरा सोचिए, नियोजित शिक्षक, वो विशिष्ट शिक्षक जो खास करके 2003, 5, 6 के हैं, उनका बेसिक सैलरी क्या है? 31,670, कहीं ज़्यादा भी होगी। तो दोस्तों आप जरा सोचिए कि अगर देखा जाए कि वो इसको छोड़ करके और प्रधान बन रहे हैं। अब जरा मैं यहाँ पर और इस बात को आपको बता दूं कि जो विशिष्ट बने 1 to 5 के, उनको बेसिक अभी 25,000 ही मिल रहा है, लेकिन वेतन संरक्षण उन्हें दिया गया है, नियमावली में है। आज न कल उन्हें एरियर के रूप में सारे पैसे मिलेंगे 31,670 के आधार पर। अब आप जरा सोचिए
31,670 छोड़ करके कोई 30,500 में आएगा, ये कह के कि उनका तो प्रमोशन हो गया। सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के माध्यम से ये परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाई, वो पास हुए, 31,670 छोड़ करके 30,500 पर आ रहे हैं, उनका प्रमोशन हुआ है। आपने ये जरूर देखा होगा, सुना होगा, जानते होंगे कि जब किन्हीं का प्रमोशन होता है तो सैलरी में कमी नहीं होती है, इजाफा होता है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल है सरकार के सामने भी। अब सरकार को इस पर सोचना होगा कि 30,500 हम किसी को प्रमोशन दे करके एग्जाम के माध्यम से नहीं दे सकते, उससे आगे बढ़ना होगा। वेतन संरक्षण की चर्चा नहीं है कहीं भी प्रधान शिक्षक नियमावली में, लेकिन यह एक प्रमोशन का एग्जाम है और सारे एग्जाम में कोई ओपन एग्जाम नहीं था। ये एग्जाम पूरी तरह से दोस्तों डिपार्टमेंटल था, क्योंकि सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए था, विशिष्ट शिक्षकों के लिए था। अब विशिष्ट माने बाद में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो नियोजित से बीपीएससी में भी गए थे उनके लिए भी था, वो भी एग्जाम दिए, लेकिन उनका प्रमोशन हुआ है तो वेतन में कमी कैसे हो सकती है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और सरकार इस पर विचार करेगी, ये निश्चित जान लीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रमोट करके और सैलरी को कम कर दीजिएगा। ये भी एक बात है, बहुत से जगह से आई है कि प्रधान शिक्षक उन विद्यालयों में भी गए हैं जहां 94-99 बैच के शिक्षक जो बिना प्रमोशन लिए हुए वहां हैं। अब जब वो प्रमोशन नहीं लिए हैं तो वो भी तो हेड टीचर से कनिए ही हो जाएंगे, लेकिन उनका बेसिक ज़्यादा है। चलिए, वो बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं बैठे हैं। एग्जाम में बैठे हैं नियोजित, विशिष्ट, नियोजित से विशिष्ट बने, नियोजित से टीआरई 1 में गए, टीआरई 2 में गए, शिक्षक बैठे। तो यहां पर एक बढ़ोतरी बनती है दोस्तों, और ये होगा आने वाले दिनों में, निश्चित ही आपकी वृद्धि होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत से सवाल मेरे पास आ रहे थे कि ये 30,522 से है, यही रह जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से इसे क्लियर किया है। आप अपनी राय जरूर दें मेरे कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।